इस शताब्दी वर्ष के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारी, समाज को नेतृत्व करने वाले नेतृत्व, माता भगिनी और मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी स्वयंसेवक बंधुओं, आज हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के प्रथम कार्यक्रम में सब लोग उपस्थित हैं। 27 सितंबर 1925 में परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार इन्होंने नागपुर शहर में अपने कुछ सहकारियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। 3 उद्देश्य सामने रखे। एक, भारत में रहने वाला हिंदू समाज यह अपनी अस्मिता भूल गया है। भारत में रहने वाला समाज यह भारत एक राष्ट्र है यह भूल गया है, और भारत में रहने वाला समाज यह संगठित है यह भी भूल गया है। अपने हिंदुओं की प्रतिष्ठा, अपने इस भारत माता का पूरे विश्व में सम्मान और अपनी एकजुटता का अनुभव, इस 3 आधार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ है। 1925 में नागपुर में लगा हुआ छोटा सा पेड़ आज हम पूरे विश्व में देख रहे हैं। भारत के साथ साथ में 49 कंट्रियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके साथ एक 49 ऑर्गेनाइजेशन का काम इस भारत में और भारत के बाहर के अन्य देशों में काम चलता है। इस 100 वर्षों में संघ का जो प्रवास रहा है यह संघर्ष का प्रवास रहा है, समर्पण का रहा है। लोगों की हंसी मस्करी जो रहती है, लोगों का जो समाज के कुछ वर्गों का जो द्वेष है, राजनीतिक क्षेत्रों से जो द्वेष है, ऐसे सारे परिस्थितियों से ऐसे धीरे 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 संघ 100 वर्षों का पूर्ण हुआ है। इस 100 वर्षों में देखेंगे तो हजारों कार्यकर्ताओं की हत्या, हजारों कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन को समर्पण कर देश में भारत माता का सम्मान बढ़े। कार्यकर्ताओं के साथ साथ में कार्यकर्ताओं के परिवारों का समर्पण। प्रास्ताविक में हमने बा रिजय सिंह खोंगसा जी का नाम सुना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य करते समय राष्ट्र विघातक शक्तियों ने, एंटी नेशनल एक्टिविटी चलाने वाले लोगों ने, इस भारत के टुकड़े कितने हो सकते हैं ऐसे सोच करने वालों ने, भारत में रहने वाले समाज के छोटे छोटे टुकड़े करने वाले समाज ने, ऐसे व्यक्तियों ने बा रिजय सिंह का किडनैप करके 2001 से लेकर आज तक उसकी कोई जानकारी नहीं है। क्यों? केवल अपने समाज के लिए कार्य कर रहे थे। जयंत हिल्स में मार्केन सरती, झालापेट गांव का रंगबा शिनोंग बनता है। गांव की एकता और गांव की संस्कृति का रक्षण करने के लिए कार्य करता है, उसकी हत्या होती है। जब पोस्टमार्टम उसका किया जाता है तो 17 प्रकार के वार आलू के जैसे उसका शरीर को काटा गया है। क्यों? केवल समाज को रक्षण करना, समाज की संस्कृति बचाने का कार्य मार्केन सरती कर रहा है। ऐसे एक दो नहीं, हजारों कार्यकर्ताओं की हत्या इस देश में केवल भारत माता का सम्मान रखने के लिए लोगों ने की। अलग अलग प्रकार की अफवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में चलती रहती है। आरएसएस एंटी क्रिश्चियन है, आरएसएस एंटी मुस्लिम है,
आरएसएस एंटी ट्राइबल है, आरएसएस एंटी एससी कैटेगरी के लोगों का है। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के भ्रम लोगों के मन में निर्माण करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिमा निर्माण करने का प्रयास पूरे भारत में नहीं तो विश्व में चल रहा है। आपके सामने बैठे हुए स्वयंसेवक हैं, 7 महीने के स्वयंसेवक से लेकर 89 ईयर्स के स्वयंसेवक, सभी स्वयंसेवक उपस्थित है। आपको ये स्वयंसेवक क्या आतंकवादी लगते हैं? ये लोग क्या समाज को तोड़ने वाले लोग लगते हैं? ये क्या भारत माता के टुकड़े करने, विभाजन करने वाले लोग दिखते हैं? अरे ये तो भारत माता की सेवा करने के लिए, अपने स्व का अर्पण करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आते हैं। अपने सामने कितने छोटे बालक बैठे, क्या आतंकवादी है? मगर जिस प्रकार से जो प्लेटफॉर्म संघ के विरोध में मिलेगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बदनामी करने का मौका राष्ट्र विरोधी शक्ति छोड़ती नहीं। अपने मन से संघ के बारे में सोचते हैं, संघ कैसा है। बड़ी रोचक कहानी ध्यान में आती है। एक अंधे का गांव रहता है, उस अंधों के गांव में हाथी घुस जाता है और अंधे लोगों को बड़े लगता है कि हाथी कैसा है। तो कुछ लोग हाथी के पास जाते हैं, कुछ लोग हाथी के पूंछ को हाथ लगाते हैं और पता चलता है कि अरे हाथी तो रस्सी के जैसा है। कुछ लोग हाथी के पैर को हाथ लगाते हैं, वो बोलते हैं हाथी तो खंबे के जैसा है। कुछ लोग हाथी के पीठ को हाथ लगाते हैं, उनको लगता है हाथी तो दीवार के जैसा है। कुछ लोग हाथी के कान को हाथ लगाते हैं, उनको लगा हाथी तो वो जो सूप रहता है चावल पीसने वाला, वो सूप के जैसा है। मगर सब लोगों ने उस हाथी को देखने के बाद जिस स्थान को हाथ लगाया, उस स्थान के हाथ आधार पर हाथी का उन्होंने समझा। मगर हाथी सूप है क्या? हाथी वाल है क्या? हाथी खंबा है क्या? हाथी रस्सी है क्या? तो अंधों के गांव में हाथी जैसा जाता है, वैसे लोग आरएसएस के बारे में सोचते हैं। आरएसएस एंटी मुस्लिम है, आरएसएस एंटी क्रिश्चियन है, आरएसएस एंटी ट्राइबल है, आरएसएस एंटी एससी है। मगर समाज जीवन में काम करते समय भारत के प्रत्येक प्रांतों में, भारत में जितनी बोली भाषा बोली जाती है, प्रत्येक बोली भाषा में जितने सारे संप्रदाय है, भगवान को मानने वाले हैं, उसी सभी संप्रदायों में, सभी प्रकार के संस्कृति में, भौगोलिक शहर हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, हिल स्टेशन हो, प्रत्येक जगह पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य पहुंचा है और ये अपने जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं ने पहुंचा है।